विश्व के महान सुधारक, ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ वर्ल्ड, दलाई लामा। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु को दलाई लामा कहा जाता है। दलाई लामा एक पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। बौद्ध धर्म के 14वें यानी 14th दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु तेंजिन ग्यात्सो हैं। तेंजिन ग्यात्सो तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। इनका जन्म 6 जुलाई 1935 यानी 6 जुलाई 1935 को पूर्वोत्तर तिब्बत के तख्तसेर क्षेत्र में रहने वाले एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्हें मात्र 2 साल की उम्र में 13वें दलाई लामा थुगटेन ग्यात्सो का अवतार बताया गया था। मात्र 15 वर्ष की अल्पायु में ही उन्हें तिब्बत का राष्ट्राध्यक्ष बनाकर सारे अधिकार दे दिए गए थे। वर्ष 1949 यानी 1949 में तिब्बत पर चीन के हमले के बाद दलाई लामा से कहा गया कि वह पूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लें और उन्हें दलाई लामा का पद दे दिया गया। चीन यात्रा पर शांति समझौता व तिब्बत के सैनिकों की वापसी की बात को लेकर 1954 यानी 1954 में वह माओ जैसे कई चीनी नेताओं से बातचीत करने के लिए बीजिंग भी गए, लेकिन सम्मेलन असफल रहा। आखिरकार वर्ष 1959 यानी 1959 में लहासा में चीनी सेनाओं द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बेरहमी से कुचले जाने के बाद वह निर्वासन में जाने को मजबूर हो गए। अंततः वर्ष 1959 यानी 1959 में उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। वह हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में रह रहे हैं, जो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय है। 1963 यानी 1963 में दलाई लामा ने तिब्बत के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। सितंबर 1987 यानी 1987 में दलाई लामा ने तिब्बत की खराब होती स्थिति का शांतिपूर्ण हल तलाशने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए 5 सूत्रीय शांति योजना प्रस्तुत की। उन्होंने यह विचार रखा कि तिब्बत को एक ऐसे शांति क्षेत्र में बदला जा सकता है जहां सभी सचेतन प्राणी शांति से रह सकें और जहां पर्यावरण की रक्षा की जाए। उन्होंने लगातार अहिंसा की नीति का समर्थन अत्यधिक दमन की परिस्थितियों में भी जारी रखा है। शांति, अहिंसा और हर सचेतन प्राणी की खुशी के लिए काम करना दलाई लामा के जीवन का बुनियादी सिद्धांत है। वह वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं पर भी चिंता प्रकट करते रहते हैं। दलाई लामा के शांति संदेश अहिंसा, अंतरधार्मिक मेल मिलाप, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व और करुणा के विचारों को मान्यता देने के रूप में 1959 यानी 1959 से अब तक 60 मानद डॉक्टरेट पुरस्कार, सम्मान आदि प्राप्त हुए हैं। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी आत्मकथा फ्रीडम इन एग्जाइल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द दलाई लामा है। दलाई लामा का मानना है कि आज के समय की चुनौती का सामना करने के लिए मनुष्य को सार्वभौमिक उत्तरदायित्व की व्यापक भावना का विकास करना चाहिए। यह विश्व शांति, प्राकृतिक संसाधनों के सम वितरण और भविष्य की पीढ़ी के हितों के लिए पर्यावरण की उचित देखभाल का सबसे अच्छा आधार है। पर्यावरण के बारे में उनका विचार है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हम मनुष्य प्रकृति से ही जन्मे हैं, इसलिए हमारा प्रकृति के खिलाफ जाने का कोई कारण नहीं बनता। वे भारत के प्रति भी बहुत कृतज्ञता महसूस करते हैं। वे कहते हैं कि एक शरणार्थी के रूप में हम तिब्बती लोग भारत के लोगों के प्रति हमेशा कृतज्ञ हैं, न केवल इसलिए कि भारत ने तिब्बतियों की इस पीढ़ी को सहायता और शरण दी है, बल्कि इसलिए भी कि कई पीढ़ियों से तिब्बती लोगों ने इस देश से ज्ञान हासिल किया है। इसलिए हम हमेशा भारत के प्रति आभारी रहते हैं। यदि सांस्कृतिक नजरिए से देखा जाए तो तिब्बत भारतीय संस्कृति का अनुयायी है।